बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और जब दिल भर जाए कोई शीर खुरमा खाकर या सवैयों की खीर खाकर या वैसे खीर खाकर, तो फिर आप बना लें ये सूखी हुई सवैयाँ, जिसको सवैयों का ज़र्दा भी कहा जाता है और खुश्क सवैयाँ भी कहा जाता है। बहुत बेहतरीन होती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत झटपट तैयार होती हैं। आपको बिल्कुल भी किचन में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मज़ेदार सी, झटपट सी, और आप देखेंगे फ्लेवर इसका इतना ज़बरदस्त होगा कि आप बार बार ये बनाएंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले ना एक पैकेट लिया है सवैयों का। ठीक है, और रोस्टेड भी ले सकते हैं, बग़ैर रोस्टेड भी। ये रोस्टेड है और इसको हमने चूरा नहीं करना है। जिस तरह हम वो बनाते हैं ना शीर खुरमा, उसमें हम तोड़ देते हैं इसको, तो इसको हमने तोड़ना नहीं है। बस हल्के हाथ से थोड़ा सा इसकी लंबाई, जैसे ये बहुत लंबी है तो इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं तोड़ना है, चूरा नहीं करना। हमने लिए एक कढ़ाई, उसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर घी। ये हमारे पास हैं कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम है और नारियल है। इन सारी चीज़ों को मैंने साबुत रखा है क्योंकि इसके अंदर ना, इन सवैयों के अंदर ड्राई फ्रूट साबुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा गर्म हो गया, इसमें हम इसको सारी चीज़ों को एक साथ हल्का सा रोस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जल्दी तैयार होने वाला मीठा है ना, ये वो मीठा है, झटपट तैयार होता है। जैसे अचानक मेहमान आए ना, तो आप जो है वो फ़ौरन ये वाली सवैयाँ जो हैं वो बना सकती हैं। जायके में इंतहाई मज़ेदार, लेकिन काम आपका बहुत आसान। ठीक है, इस पर अच्छा सा कलर आ गया, एक लाइट सा। ठीक है, इनको हम निकाल लेंगे। वही घी है बचा हुआ, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून घी और डाल दिया। ठीक, अब हम ये सवैयाँ इसमें डालेंगे। अच्छा, सवैयाँ जो हैं वो रोस्टेड हैं। ठीक है, फिर भी हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा घी के साथ। जब ये दोबारा से रोस्ट होंगी ना, तो फिर इनका फ्लेवर बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर सवैयाँ आपके पास रोस्टेड नहीं भी हैं तो भी आप ये बना सकते हैं, क्योंकि हमने रोस्ट तो करना है सवैयों को। ठीक है, बिल्कुल मैंने आँच जो है वो इस वक्त दम वाली की थी और इसी आँच पर हम इसको बनाएंगे। ज़्यादा आँच करेंगे जल जाएंगी। ठीक, तो सुकून से हल्की आंच पर आपने ये वाला काम करना है। इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। सवैयाँ हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई हैं, बहुत मज़े की प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये आधी प्याली है चीनी। एक पैकेट में आधी प्याली चीनी जो है वो बिल्कुल सेट आता है मीठा, लेकिन अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये छोटी प्याली है। ठीक है, ये मैंने फुल की हुई है। वैसे ये आधी प्याली चीनी आप इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, आँच वही है जो हमने रखी हुई थी शुरू से, आँच को हमने नहीं बढ़ाया है। इस चीनी को करती हूँ मैं मिक्स पहले इसके साथ, और सारा काम ना अपने हल्के हाथ से। ठीक है, ताकि सवैयाँ ज़्यादा टूटे ना। अच्छा जी, चीनी को मिक्स करने के बाद ये आपको चीनी नज़र भी आ रही होगी, अभी डिज़ोल्व नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी आधा गिलास है ये पानी, जिसके अंदर मैंने आधी चमची जर्दे का रंग डाला था ताकि कलर अच्छा आ जाए। और ये पानी जो है वो नीम गर्म है। ठीक है, हमने ठंडा पानी नहीं डालना है। नीम गर्म पानी डालेंगे ना तो इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुकेगा नहीं, जो ये पक रहा है। ठीक है, अगर आप ठंडा डाल देंगी ना, उससे क्या होगा कि ये एकदम से जुड़ना शुरू हो जाएंगी सवैयाँ। ठीक है, और हमने खिली वाली सवैयाँ बनानी है, तो हमने इसके अंदर जो पानी डालना है ना वो आपने डालना है नीम गर्म। मैंने इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था पानी को। ठीक है, तो ये ऐसा गुनगुना सा पानी था, उसके अंदर मैंने जर्दे का रंग मिलाकर और फिर इसके अंदर डाला है। ठीक, अब हम इसको इसके साथ मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है ना, इसलिए आधा गिलास पानी डाला है। ठीक, अब ये सारा हम पानी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि कलर सब जगह एक सा आ जाए। आँच हमारी हल्की है अभी। जगह सवैयों पे अच्छा सा कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे, बस इसको ढकते हैं। इसको हम रखेंगे दम वाली आंच पर, और बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। वैसे ये 5 मिनट में जो है वो इंशाल्लाह दम हो जाएगी। 5 मिनट हो गए, अब इसको चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कैसा दम आया इस पर ना, ज़बरदस्त सा। ठीक है, और कलर भी बहुत प्यारा है इसको।
हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा खोल लें। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर ये हरी इलायची का पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून है ये ड्राई मिल्क, ये हम डालेंगे। ये खोए की कमी को पूरा करेगा। खोया भी डाल सकते हैं लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको अभी आप देखिएगा मैं मिक्स नहीं करूँगी, बस इसके साथ ही मैं इसको दम पे रखूँगी 1-2 मिनट के लिए। अच्छा, कुछ ड्राई फ्रूट ये रहे, कुछ मैंने रख लिया गार्निश के लिए, वो भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, बाकी को हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मैं दोबारा ढकूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी जो है वो खुश सवैयाँ तैयार हो गई हैं। इनको सवैयों का ज़र्दा भी कहा जाता है। इसको मिक्स करते हैं हल्के हाथ से और एक एक दाना ये देखें किस तरह से खिला हुआ है। ठीक है, बस यही है कि थोड़ी सी टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करेंगी ना तो ये इसी तरीके से आपकी बन जाएंगी। आपकी भी चुपकी चुपकी सी नहीं रहेंगी। ठीक है, इस तरह से जर्दे की तरह बिल्कुल खिला खिला सा रहेगा। और फ्लेवर इतना ज़बरदस्त, और इस वक्त भी आप यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। यकीनन आप लोगों को पता ही होगा कि जब सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह डाले जाते हैं तो कितनी अच्छी मीठे में से खुशबू आ रही होती है। ठीक है, तो इसको करते हैं डिश आउट। बस ये तैयार हो गया है। मैं बंद करूँगी चूल्हा और इसको और इस तरह से आप खिला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल नहीं टूटना है, ये सेटल हो गई है। आप जितना भी इसमें चम्मच चलाएँगी ये नहीं टूटेगी। देखें, उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह और मज़े मज़े की रेसिपी हम लाते रहेंगे। इसको करते हैं डिश आउट। बस तैयार हो गया ज़बरदस्त सा, और इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह गल गई हैं सवैयाँ, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। ठीक है, बस इसको निकालते हैं फिर डिश में।